सब प्लेन लगेंगे पिछले। हाँ नहीं नहीं, उनको लगने दे, धक्का मत मारो, पीछे पीछे हो जाओ। माता जी आगे मत आओ इधर से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन एक बार फिर से अपने एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, आज हम जा रहे हैं सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर है। ये है आपका नजीबाबाद से आगे, और लगभग मेरठ से जो ये मंदिर है 133 किलोमीटर है। और अगर आप आते हैं दिल्ली से तो ISBT से अगर आप बस पकड़ते हैं तो ये आपको पड़ेगा लगभग 220। तो चलिए दोस्तों, बाकी आगे अगर कुछ देखने लायक कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो अभी रोड है, और रोड का तो क्या ही दिखाना। बाकी अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ दिखाने वाली चीज़ है तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो तो ख़राब हो गई। ख़राब इस वजह से हो गई क्योंकि GoPro की जो सेटिंग है वो पता नहीं क्या है, मुझसे करनी नहीं आ रही या क्या हुआ। मतलब अभी जब मैंने लास्ट टाइम में जहाँ मैं रुका, अभी मैं बीच में रुका था बिजनौर में, जब मैंने वहाँ पे मैंने रुक के देखा तो जो भी जितनी भी क्लिपिंग थी, वीडियो जो भी मैंने बनाई थी वो सब बेकार हो गई। बेकार मतलब ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा उसके अंदर हो गया कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा सफ़ेद सफ़ेद। अब पता नहीं वो ISO की वजह से हुआ था या क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब फिर मैंने वो ऑटो कर दिया। ऑटो करने के बाद में अब जाके थोड़ा सा वो ठीक हुआ है। पर अभी देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग जब होगी ये कैसी होगी। मतलब कहने का ये है कि वो जो मेरठ से लेके और जो मैंने बिजनौर तक की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सब बेकार हो गई। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको कि भगवान सिद्धबली जी के दर्शन करने के बाद में अगर मन हुआ तो मैं लाइन से डाउन निकलूँगा। तो चलती है, देखते हैं अब अगर होता है। अभी तक का तो प्रोग्राम यही है कि मतलब सिद्धबली जी के दर्शन करके और फिर मैं लाइन से डाउन चला जाऊँ। बाकी देखते हैं। टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो चुका, क्योंकि जो टाइम हम लेके चल रहे थे उस टाइम से तो बहुत ज़्यादा देर हो गई हमें। और या फिर एक काम करूँगा, मैं नाइट में स्टे कर लूँगा लेंस डाउन में और रात को वहीं रुकूँगा। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे, क्योंकि अभी तो ऑन द वे रोड है, सिटी है, तो यहाँ तो मैं क्या ही दिखाऊँगा आपको। दूरी बना के चलो इनसे भैया, इनसे तो जितना हो सके उतना दूरी बना के चलो। दोस्तों जिस तरह से ये बंदा देख के मुझे मुस्कुरा रहा था, मुझे लगा मानो मैं कोई सुपरस्टार हूँ या मैं बहुत फेमस हो गया। दुर्घटना से देर भली, जय बजरंगबली। दोस्तों ये मंदिर कोट द्वार से बाहर खोह नदी के किनारे बना हुआ है। और अगर बात करें आसपास की तो ये मंदिर तीनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। और ये बताया जाता है कि कोई बाबा थे, उन्होंने यहाँ साधना की थी, जिसको करने के बाद उनको हनुमान सिद्धि मिली, जिस वजह से इसका नाम सिद्धबली हुआ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making
moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is दोस्तों यहाँ से कोटद्वार है 1 किलोमीटर, लैंसडाउन है 44 और पौड़ी 110। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। चलिए जी, अब हम आ गए हैं कोटद्वार और यहाँ से देखते हैं अभी और कितना दूर है। वैसे तो आ ही गए। ये है चेक पोस्ट कार्बेट टाइगर रिजर्व। कोटद्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए जी, धन्यवाद। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कोटद्वार में और अब देखना ये है कि बाबा सिद्धबली, ओ पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए भाई। यार आ तो गए यहाँ से, अब देखना ये है कि मंदिर कहाँ है। आगे आगे कर रहे हैं सब, आगे आगे सामने अगर आप कोटद्वार स्टेशन से रिक्शा करते हैं मंदिर के लिए तो उसके लिए आपको 10 से 15 रुपये देने होंगे। दोस्तों अगर आप सिद्धबली धाम आते हैं तो कोटद्वार में और भी कुछ देखने लायक हैं, जिनमें आपका कर्ण आश्रम और सेंट जोसेफ चर्च भी शामिल है। और ये चर्च एशिया में सबसे बड़े चर्च में से एक है, जो 50 साल से अधिक पुराना है और बहुत सुंदर है। और कर्ण आश्रम की दूरी कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर है। जोशीमठ पौड़ी श्रीनगर 134। यार ये तो ठीक है, पहाड़ देख के भाई दिल को ना बड़ा सुकून सा मिलता है। मुझे तो मिलता भाई, ठीक है ना। ओ भाई मेरे इंडिकेटर नहीं है क्या इसमें? देखा यार, कुछ लोगों को ना इंडिकेटर देने का भी टाइम नहीं मिलता। गाड़ी इसने तुरंत मोड़ दी, चाहे पीछे वाला इसमें भिड़ जाए या कुछ भी हो या चोट लग जाए। तो आप बड़े व्हीकल से इतनी दूरी बनाकर चलें कि जितने में अगर आपको इंस्टेंट एकदम से ब्रेक लेने पड़े तो आप ब्रेक लगा सकें। भैया ये सिद्धबली मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? सिद्धबली आगे। चलो यार आ तो गए ऑलमोस्ट। जय बाबा बजरंगबली की। पहाड़ भाई साहब देख के मतलब सुकून सा मिलता है देख के ने। फोटो सेशन हो रहा है भाई, फोटो शूट हो रहा है। चलो यार तो ऑलमोस्ट आ ही गए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ना अभी मंदिर पहुंच के ना बाकी का मंदिर पे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो रोड है। रोड पे एक्चुअली मुझे ना रोड का दिखाने का कुछ मुझे ना समझ नहीं आता। कुछ व्यू हो, कोई देखने लायक चीज़ हो तो चलो समझ आता है। तो ठीक है ना, मैं बाकी की जो कुछ दिखाना होगा ना मैं आपको मंदिर पहुँच के दिखाऊँगा। दोस्तों जो नेचर जो लवर होते हैं उनको बस मौका चाहिए कि प्रकृति के नज़दीक जाने का, और सच बताऊं तो उन्हीं में से एक मैं भी हूं। मुझे भी बस मौका चाहिए कि पहाड़ों की तरफ मैं कब बाइक लेके निकल जाऊं। और सच पूछो तो साल में 2 चक्कर तो मैं पहाड़ों के लगा देता हूं। और अब तो आदत ऐसी हो गई है कि 400, 500, 700 किलोमीटर तो मतलब ऐसा है मानो जैसे मेरठ से दिल्ली।
तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हम सिद्धबली मंदिर के बहुत नज़दीक है और शायद यही रास्ता है जो सीधा सिद्धबली मंदिर को जाता है। तो मिलते हैं मंदिर पर। आंटी सिद्धबली के लिए यही रास्ता जाए, सिद्धबली सिद्धबली। अच्छा ठीक है आंटी, चलो आगे भैया। रास्ता तो यही है, पार्किंग कहाँ है? दोस्तों ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में सीधा हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और इस फ्लाईओवर के नीचे जो नदी बह रही है वो उस नदी का नाम है खो नदी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर, और मैं भी दर्शन करता हूं और आप लोगों को भी सिद्धबली बाबा के दर्शन कराता हूं। पार्किंग भी है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से ऊपर बाबा के मंदिर के लिए ये रास्ता है जो आपको ऊपर मंदिर की तरफ लेकर जाएगा। जय बजरंगबली। रास्ते में गर्मी बहुत थी और यहाँ पे ही जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद तुरंत एकदम से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंदिर तक जाने के लिए जिन सीढ़ियों पर हम चल रहे हैं इनकी गिनती 150 से 160 के बीच है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप जो भी सच्चे मन से मांगते हैं वो मुरादें आपकी पूरी हो जाती हैं। हाँ, अगर आप मेरठ से आते हैं तो ये लगभग आपको पड़ेगा मेरठ से 133 किलोमीटर के आसपास, और अगर आप दिल्ली ISBT से बस से आते हैं तो ये आपको पड़ेगा लगभग 220 किलोमीटर। उनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले, आ जाओ। और अगर आप हरिद्वार से आते हैं तो हरिद्वार से लगभग सिद्धबली की जो दूरी होगी वो होगी 70 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, बाकी मैं आपको ऊपर मंदिर में जाने के बाद मैं आपको बाकी का जो भी है वो सब दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे ही आपको सब दुकानें वगैरह मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रसाद नीचे से ही मिल जाएगा। जय बजरंगबली। थोड़ा अच्छा उछलना पड़ गया तुम्हें भी। अच्छा हाइट छोटी है ना। चलो बादल आगे वहाँ पे। दोस्तों जो प्रसाद नीचे से लिया जाता है उसमें से गुड़ की भेली और नारियल को यहाँ फोड़कर तब उस प्रसाद को ऊपर मंदिर में ले जाया जाता है। जय बजरंगबली। ये प्रसाद जो गिर गया, बेटे प्रसाद उठा ले। रुक जा, चलो हाथ लगवाओ मिट्टू, मिट्टू। तो बोले भैया एक ही बचे ये नारियल कृष्ण फोड़ के रखा हुआ है नीचे। लो जी, जय कर दे सबके बलि। लो, अब क्या करना है इसका? इसको रखना है। लो तो लो, इसमें रख लो उसको। चलो लो इसे बंद कर दो। दोबारा दबा दो उसको, दोबारा दबा दो। बच्चे का हाथ लगा लो। बस छोड़ दो, छोड़ दो, आप छोड़ दो। ये डालो डालो उठा लो, मुंह पकड़ो उसका, फिर नहीं ऐसे चले ऊपर की तरफ चले। सीढ़ी का ध्यान रखना, सीढ़ी का। आओ ना बेटा।
ज़्यादा ही तो थोड़ी। जय बजरंग बली महाराज की जय। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ठीक समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक घंटी का एक आइकन होता है, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो उससे नोटिफिकेशन ऑल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको नोटिफिकेशन ऑल करना है। जिससे होगा ये कि हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी उसकी सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हाँ बाबू, दोस्तों जैसे ही हम यहाँ ऊपर मंदिर में आए तो एकदम से मौसम बहुत अच्छा हो गया और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। और एकदम से बहुत ही अच्छा हो गया। आप कोशिश करें कि या तो आप सुबह 5 बजे से पहले मंदिर पहुंच जाएं, उसके बाद भीड़ बढ़ती जाती है। दर्शन का टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर 3 बजे से शाम 8 बजे तक दर्शनों के लिए मंदिर खुला रहता है। दोस्तों लगभग हम मंदिर में ऊपर 2 बजे के आसपास चले गए थे। हमने प्रसाद चढ़ाया और 1 घंटा हमने इंतज़ार किया। ठीक 3 बजे मतलब मंदिर में हनुमान बाबा के दर्शन हुए और सच मानिए दर्शन हमें बहुत अच्छे और बहुत आराम से हुए। बस व्यवस्था ये रखनी पड़ती है कि एक जेंट्स और एक लेडीज़ की लाइन लगती है। आप जब भी जाएं सिर्फ 2 ही लाइन लगाएं, एक जेंट्स और एक लेडीज़ की। 10 रुपीज़, चलो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आए भक्तों ने 3 से ज़्यादा लाइन लगाई, जिसकी वजह से यहाँ के जो पंडित जी हैं उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने यहाँ पे टीका भी नहीं किया किसी को। बोलो बजरंग बली भगवान की जय, श्री सिद्ध बालाजी धाम की जय। नहीं उनको लगने दे, धक्का मत मारो, पीछे पीछे हो जाओ माता जी, आगे मत आओ, इधर से निकालो, थोड़ा थोड़ा से निकालो। चलो आओ। आप भी खासकर जब आप यहाँ मंदिर में आएँ और यहाँ पर बारिश का मौसम हो तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, खासकर जब आप सीढ़ियाँ उतरें तो बहुत आराम से चलें क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ही स्लिपरी हो जाती हैं। अच्छा आओ। दोस्तों यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो उनकी अपनी कोई ना कोई मनोकामना होती है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ढेर सारी मतलब बहुत सारी चुन्नी लाल रंग की बंधी हुई हैं। तो ये सब चुन्नी वो लोग बांध के जाते हैं जिनकी अपनी मनोकामना होती है और जब मनोकामना पूरी होती है तो वो लोग फिर से यहाँ पे आते हैं और भगवान सिद्धबली के मंदिर में श्रद्धा अनुसार कोई दक्षिणा देता है तो कोई भंडारा कराता है। मैंने भी यहाँ पे चुन्नी बांधी, पर मुझसे थोड़ा सा गलती ये हो गई कि मुझे सच बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ मनोकामना भी मांगी जाती है ये चुन्नी बांधते वक्त, जिसके लिए मुझे घर पे आने के बाद थोड़ा सा सुनना भी पड़ा। पर क्या करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने तो अपना सच्चे मन से अपना बस चुन्नी बांध दी और मैंने कोई भी अपनी मनोकामना उस वक्त नहीं मांगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो तेरे को यहाँ पे नंबर ही चलती तो नजर नहीं आ रही होगी। मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार
रेलिंग नहीं पकड़ोगे ना तो पता क्या होगा, सारी सीढ़ियाँ एक साथ ही उतर जाओगे। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर से नीचे सीढ़ियों से उतरेंगे तो आप सामने देखेंगे कि सामने भगवान महादेव की मूर्ति और नीचे एक बहुत सुंदर से शिवलिंग और उनके ठीक सामने नंदी जी की एक मूर्ति रखी हुई है। मैं सच बताऊं तो यहाँ जो शिवलिंग जो रखे हुए थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, पर मुझे ये नहीं पता कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। मतलब कांच के थे, स्फटिक एक धातु आती है उसके थे, प्लास्टिक के थे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट थे। और ऊपर से यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जल अभिषेक का भी बहुत अच्छे से इन्होंने प्रबंध किया हुआ था। तो जो भी कोई आता था वो यहाँ से लुटिया लेके, मतलब लोटे में जल लेके और यहीं से जल अभिषेक बाहर से कर रहा था। हमने भी ऐसे ही किया। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि ये शिवलिंग किस चीज़ के बने हुए हैं तो आप प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। अभी हमारा नंबर आएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद, और अभी तक जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बस इतना ही कि प्लीज़ आप कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, अब ये है श्री शनिदेव जी महाराज जी का मंदिर। तो आइए बस नीचे खड़े हैं तो यहाँ भी दर्शन कर लें। जय हो शनि महाराज की जय। दोस्तों ये जो लिखा हुआ था इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ था। जय हो शनि महाराज की जय। भंडारे का तो ये बताते हैं कि अगर कहीं लगा हो ना तो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल प्रसाद खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने नीचे उतर के, क्योंकि यहाँ पे इधर भंडारे की यहाँ पे व्यवस्था थी, तो हमने यहाँ पे भंडारे में प्रसाद खाया और प्रसाद खाने के बाद फिर हम इसी रास्ते से नीचे अपना पार्किंग की तरफ निकल गए। तो दोस्तों वीडियो में जो कुछ आपको ठीक लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताइएगा। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा लैंसडाउन के लिए। और लैंसडाउन में मैं पहली बार, मतलब मैं इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि मैं कभी लैंसडाउन नहीं आया, तो मुझे ज़्यादा उधर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ घंटी के जो आइकन होता है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।